इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट ऑफ अमोनिया। यदि मान लिया अमोनिया वेपर है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये NH3 ही है या किसी बॉटल में एक लिक्विड है और हमें डाउट है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस में यदि आपको अमोनियम आयन के बारे में डिस्कस करना है कि इस साल्ट के अंदर अमोनियम आयन है या नहीं, तो वहाँ पे हम टेस्ट ऑफ NH3 लेते हैं या टेस्ट ऑफ NH4+ आयन लेते हैं। जब NH4+ आयन होगा तो वहाँ पे अमोनिया होगा। अब अमोनिया को हम इसके पंजेंट स्मेलिंग नेचर से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप अमोनिया बॉटल खोलेंगे बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग आएगा, तो एक तो स्मेल अलग अलग होता है। अब देखिए CO and CO2 कलरलेस ऑर्डरलेस है। जब हम H2S की बात करते हैं तो वो जो है रॉटन एग स्मेल होता है, और जब हम PH3 फॉस्फिन की बात करते हैं तो रॉटन फिश स्मेल होता है। अब ये जो है NH3 पंजेंट स्मेलिंग गैस है। यदि ये एक्सपोज हो गया ज़्यादा आइस को तो बिल्कुल आप देखेंगे टीयर्स आने लगते हैं इतना, और काफ़ी सफोकेटिंग गैस है ये। लेकिन केमिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए मैं ये डिस्कशन करने वाला हूँ। एक तो लिटमस पेपर पे क्या असर है, फिर HCl के साथ क्या असर है इसका, कॉपर सल्फेट, नेस्लस रीजेंट एंड क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, इन पे क्या इनका जो है इफेक्ट होगा, या क्या कलर चेंज या प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, कोई ना कोई स्पेक्टेकुलर चेंज होगा जो हमें बताएगा कि ये NH3 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर दो पंजेंट स्मेलिंग गैस हो गया, फिर HCl, लिटमस पेपर। तो अब यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं NH3 इज बेसिक इन नेचर। अब देखिए अमोनिया जो है यदि मॉइस्चर से कंबाइन होगा तो क्या देगा, NH4OH। और अर्हेनियस थ्योरी कहता है यदि कोई सब्सटेंस यदि मॉइस्ट लिटमस पेपर से, या फिर आप ये कह सकते हैं मॉइस्चर के साथ या वाटर के अंदर डिजॉल्व करने के साथ जब OH- आयन कंसंट्रेशन या तो इंक्रीज करे या तो ये प्रोड्यूस करे तो ये कहलाएगा लेविस बेस। और हमें मालूम है कि जब हम NH3 लेते हैं और जब ये वाटर या मॉइस्चर के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ से बनता है NH4OH, जिसमें कि NH4+ है और OH- है। तो इस इक्वेशन को देख के तो लग ही रहा है हमें कि ये बेस है। लेकिन लिटमस पेपर का क्या यूज़ है, अब आप देखेंगे एक जो है हमारे पास लिटमस पेपर होता है रेड, और रेड से चेंज होता है ब्लू, और एक होता है लिटमस पेपर ब्लू जिससे चेंज होता है रेड। तो अब आपको याद रखना है कि जो रेड से ब्लू है वो होगा बेस, ये जो है बेस है। और यदि ब्लू से रेड है तो ये है एसिड। अब देखिए हमारे कन्वर्सन में लास्ट E है और इसमें भी E है, कन्वर्सन में लास्ट D है, ये भी D है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिटमस पेपर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मॉइस्ट लिटमस पेपर लाए। तो सबसे पहले हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर जो है ना ब्लू को लिया। अब यहाँ से देखिए ब्लू को लिए लेकिन ये रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ। ब्लू लिटमस पेपर लाया लेकिन रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये एसिडिक तो है नहीं। फिर हमने इसी टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर अमोनिया का चांस है, इसके ऊपर हमने एक मॉइस्ट लिटमस पेपर लाया जो रेड कलर का है। यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू चेंज हो जाए हम कहेंगे बेस है। तो अमोनिया के केस में ये रेड से ब्लू होता है, तो यहां पे लिख देंगे अमोनिया चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, तो B फॉर बेस, और ये B फॉर ब्लू ऐसा भी है मान के चलिए। तो ये जो है लिटमस पेपर से इसका क्या चेंज आया वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब देखते हैं HCl के साथ क्या होता है। अब यहां पे हम लेंगे विथ HCl। अब ये देखिए एक मान लिया हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी था केमिकल है, और हम एक ग्लास रॉड, ये देखिए ये है एक ग्लास रॉड, और इस ग्लास रॉड को हमने डिप कर दिया है। देखिए एक हमारे पास ये बॉटल था, इसके अंदर HCl था, और ये ग्लास रॉड जो है हमने इसके अंदर डिप किया और यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लाते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं
कि ऐसा ऐसा जो है ये ग्लास रॉड से वाइट फ्यूम्स बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वाइट फ्यूम्स बना तो बिल्कुल अंदाज़ा है कि इसके अंदर अमोनिया है, क्योंकि ये ग्लास रॉड पे क्या है, HCl है। यहाँ से क्या वेपर्स बन रहे हैं, अमोनिया के। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिए तो अमोनिया वेपर्स जो है ये निकलने लगेगा, वोलेटाइल। अब यदि NH3 और HCl ये रिएक्ट करें, ये देखिए NH3 प्लस HCl, तो यहाँ जब कंपाउंड NH4Cl बनता है तो ये NH4Cl जो है वाइट फ्यूम्स के जैसा जाता है, तो ये हो जाता है वाइट फ्यूम्स। तो वाइट फ्यूम्स जो है इंडिकेट करता है कि सिंस यू हैव टेकन HCl, द गैस कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब इज NH3। उसी तरह से इसका उल्टा, यदि आपने ग्लास रॉड NH3 में डिप करके लाया किसी टेस्ट ट्यूब में और यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स बन रहा है, तो इस अमोनिया की वजह से इसके अंदर कहलाएगा ये HCl, NH3 HCl या फिर HCl NH3। तो ये NH3 और HCl एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारा टेस्ट है विथ HCl जिसमें एक व्हाइट फ्यूम्स बना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे कॉपर सल्फेट के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट से हम कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है विथ कॉपर सल्फेट। अब देखिए यहाँ पे यदि अमोनिया की जगह हम अमोनिया सॉल्यूशन ले लें तो क्या रिएक्शन होगा वो हम भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे NH3 प्लस H2O, जिससे हमें मिला NH4OH। ये कहलाएगा अमोनिया सॉल्यूशन। अब इस अमोनिया सॉल्यूशन में क्या है, अमोनिया है प्लस वाटर है। अब यदि मान लिया अमोनिया सॉल्यूशन यदि हम किसी टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर कॉपर सल्फेट पहले से है, अब देखिए जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को लोगे तो वो बिल्कुल ही जो है कलरलेस जैसा ही दिखेगा वो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया और इस टेस्ट ट्यूब में हम पहले से ही जो है यहाँ पे CuSO4 लिए हैं जो कलरलेस जैसा ही दिखेगा, और यहां से हमने ऐड किया NH4OH। ये कलरलेस है। क्यों कलरलेस है? क्योंकि हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लिया है। वैसे तो देखा जाए तो कंसंट्रेशन जब बढ़ाएंगे तो हल्का ब्लू कलर का दिखेगा, लेकिन ये बहुत ही डाइल्यूट है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे हल्का ब्लूइश टाइप का है, लेकिन ऑलमोस्ट ये ट्रांसपेरेंट कलर जैसा कलरलेस दिखेगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे डाला तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हल्का स्काई ब्लू कलर बनेगा ये। तो स्काई ब्लू कलर कैसे बना, ये देखिए CuSO4 है, यहाँ पे आपने NH4OH डाला है, ये बन गया COH टेकन ट्वाइस प्लस NH4 ट्वाइस SO4। अब ये देखिए NH4 ट्वाइस SO4 COH टेकन ट्वाइस, और यहाँ पे हो गया स्काई ब्लू प्रेसिपिटेट। अब आप इसमें एक्सेस ऑफ NH4OH डाल रहे हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा आपने NH4OH डाला, तब ये जो है ये हो गया बिल्कुल डीप ब्लू। ये हो गया अब डीप ब्लू, और हमने अब क्या किया है, एक्सेस ऑफ NH4OH डाल दिया है। तो इक्वेशन क्या होगा, जो प्रोडक्ट बना है वो प्लस और NH4OH इसके अंदर आ जाएगा, और एक बहुत ही फेमस रिएजेंट बनने वाला है, अभी देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए CuOH टेकन ट्वाइस है प्लस NH4 ट्वाइस SO4 है, और इसमें अब एक्सेस ऑफ NH4OH, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। ये देखिए NH4OH ये हो गया एक्सेस में। जब आप एक्सेस में NH4OH डालेंगे तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, और कॉम्प्लेक्स का कलर जो है डीप ब्लू। तो यहाँ आप देखेंगे Cu NH3 ब्रैकेट क्लोज और ये SO4। अब देखिए अब NH3 4 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो इसको ऐसा कर देते हैं। तो आपको जो है Cu मिल गया, NH3 4 हो गया, SO4 हो गया। अब इसके बाद जो है आपके पास जो है क्यूप्रामाइन, इसको हम बोलेंगे टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। अब ये देखिए यदि हमें 4 चाहिए तो चलिए 2 यहाँ है तो हम इसको 2 यहाँ से बैलेंस कर लेंगे।
इसके बाद जो बचेगा वो बनेगा वाटर। तो अब देख लेते हैं, कॉपर बैलेंस है ये, NH3 4 टाइम्स है, तो यहाँ से 2 NH3, यहाँ से 2 NH3, ये आ जाएगा, सल्फेट बाहर हो गया, और वाटर। तो अब ऑक्सीजन हमें देखना है, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4। आप इसको कर दीजिए, ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए 8, 8, 16 to 18, 12, ये कितना होगा, 12 and 8 20 हो गया। फिर से काउंट कीजिए यहाँ पे, 5 into 2 10, 18 and 2 20, तो ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। और ये जो है कॉम्प्लेक्स, यही है डीप ब्लू कलर का। तो यदि मान लीजिए पैसेज टाइप के क्वेश्चन में कहीं स्काई ब्लू आ जाए, देन यू हैव टू गो फॉर CO is taken twice, and if the question is related to the deep blue color compound, then you have to go for this one, टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। ये जो कॉपर 2 है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो ये जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन है, जहां पे हमने NH3 को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद नेस्लस रिएजेंट, अमोनिया को हम नेस्लस रिएजेंट से भी आइडेंटिफाई करते हैं। यदि गिवन सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम आयन है या ये अमोनिया वेपर है, तो हम इसको जो है एक्वस NH4OH में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यदि एक्वस NH4OH को हम नेस्लस रिएजेंट के साथ ट्रीट करें, मतलब हम क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब में और ऊपर से एक ड्रॉप नेस्लस रिएजेंट डालेंगे, वहाँ पे एक ब्राउन कलर का जो है कंपाउंड बनता है, जो कि एक मर्क्यूरी का कंपाउंड है। और यहाँ पे हमें ये देखना है कि आखिर नेस्लस रिएजेंट है क्या, नेस्लस रिएजेंट को बनाते कैसे हैं। तो ये है अल्कलाइन K2HgI4। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम, इट इज अल्कलाइन K2HgI4। अब ये बनेगा कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड ले लेते हैं और इसमें हम मिक्स करेंगे Hgi2 का। तो यहाँ से देखिए जो बनेगा प्रोडक्ट K2, फिर ये Hg और ये हो गया I4, K2HgI4। अब यदि इसमें थोड़ा सा KOH मिला दे, तो KOH प्लस K2HgI4, ये जो है ये हो गया हमारा नेस्लस रिएजेंट, नेस्लस रिएजेंट। तो बिल्कुल क्लियर है। अब ये KOH ना देके वो लिख देंगे अल्कलाइन K2HgI4। अब यदि मान लिए नेस्लस रिएजेंट को ऐड किया जाए, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब है, इंक्लाइन रखते हैं कभी भी टेस्ट ट्यूब को, ताकि कोई केमिकल ऐसा हो जो जंप कर जाए लैब में तो हमारे आंखों पे ना आए। और यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ से हम ऐड करने वाले हैं K2HgI4 प्लस KOH। ये ऑलरेडी हम नेस्लस रिएजेंट का बॉटल लिए हैं, तो दोनों एक साथ है हमारे पास। और जैसे ही ये ये नेस्लस रिएजेंट टच करेगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ब्राउन कंपाउंड। और ब्राउन कंपाउंड क्या है कंपोजिशन, वो अभी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे, ये देखिए K2HgI4 प्लस KOH है और इसके साथ रहेगा अमोनिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से हमें जो है एक जो कंपाउंड बनने वाला है वो देखिए कैसा है, OHg, ये भी है Hg, यहाँ से है NH2 और यहाँ से नीचे हो जाएगा ये I, या फिर ये क्लोज रिंग स्ट्रक्चर भी इसका है OHg। अब यदि ये दोनों क्लब हो जाए, पास में आ जाए, तो ये हो जाता है NH2I, जिसमें इसके ऊपर चार्ज प्लस है और इसके ऊपर चार्ज माइनस। दोनों एक ही कंपाउंड है, दो स्ट्रक्चर है, एक ओपन स्ट्रक्चर, एक जो है ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे ये है ब्राउन कलर का। अब देखिए इसके साथ और क्या आएगा, तो प्लस। अब ये देखिए ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अब इसके साथ और क्या हो जाएगा, 7Ki 1Ki 8, तो यहाँ पे 2 4 8। अब यहाँ पे 4 and 3 7K हो जाएगा। तो ये बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है, तो इसके साथ हम वाटर ले लेंगे। हमारे पास 3 हाइड्रोजन 6 है, तो 3H2। तो ये बैलेंस है।
तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर इसी का है। तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या हो गए, ये ब्राउन कलर का एक जो है कंपाउंड वो बना प्लस 7Ki प्लस 3H2। अब ये मेरे ख्याल से सारा बैलेंस है, 2 मर्क्यूरी है, ऑक्सीजन 3, तो एक और यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है, तो वाटर जो है यहाँ पे हमें 2 लेना पड़ेगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 हो गया। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, 3 and 3 6, तो यहाँ पे जो है 4 and 2 6, ये बैलेंस है। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स बना, तो आप ये देखिए 2 and 1 and 3 इस तरह से जो है कोफिशिएंट्स है, और ब्राउन कलर का, तो ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनना इंडिकेट करता है कि इन द गिवन सॉल्यूशन देयर इज अमोनियम आयन। अब ये अमोनियम आयन अमोनियम सल्फेट का हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट का हो सकता है। ये टेस्ट जो है सिर्फ अमोनियम आयन का है या फिर अमोनिया का है। तो नेस्लर्स रिएजेंट के साथ इसको नोट कीजिए टेस्ट को। तो नेस्लर्स रिएजेंट के साथ टेस्ट हो गया है। अब हम लास्ट टेस्ट देखेंगे विथ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। अब ये क्लोरोप्लैटिनिक एसिड जो है ये होता है H2PtCl6। अब इसके साथ जब अमोनिया रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमें मिलता है एक येलो कलर का कंपाउंड। तो येलो कलर का जो कंपाउंड है वो इंडिकेट करेगा यस अमोनिया इज कन्फर्म। तो देखेंगे कैसे क्या रिएक्शन है। यहाँ पे ये देखिए हमने लिया NH3 और इसके साथ है H2PtCl6। यहाँ से जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है NH4 twice PtCl6। तो इसको हम 2 टाइम्स कर देंगे, ये अपने आप बैलेंस हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स आखिर है कैसा, तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसका कलर जो है वो येलो है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं येलो कलर का जो है क्लोरोप्लैटिनिक एसिड का जो है एक कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पे। ये क्लोरोप्लैटिनिक एसिड अमोनिया उससे मिलकर ये कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे, ये देखिए NH4 प्लस ये 2 है, तो इसका मतलब कितने पॉजिटिव आयंस हो गए, 2। टोटल चार्ज है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा PtCl6 और ये हो जाएगा 2 माइनस। ये देखिए इस कॉम्प्लेक्स में ये पॉजिटिव आयन सिंपल आयन है, अमोनियम आयन है, लेकिन ये जो निगेटिव आयन है ये जो है एक कॉम्प्लेक्स है। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है ये भी देख लेते हैं। यदि ये प्लैटिनम है तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 क्लोरीन इस तरह से अरेंज्ड है, ये इस तरह से, और चार्ज जो है इसके ऊपर -2 है। अब यहाँ पे देखिए यदि पूरे 6 है ये, तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम का क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए ये +4 है, ये +1 है, ये -1 है, तो +1 × 2 2 and 4 6 और -1 × 6 वो भी -6, तो बैलेंस हो गया। तो इसके साइड में NH4 ट्वाइस है और ये +1 × 2 है ये, और ये पूरा का पूरा जो है -2 है। तो यदि हम ऐसा लें +2 तो ये चार्ज हो जाएगा, और यदि इसके ऊपर हम ऐसा चार्ज ले लें तो ये +1 × 2 इस तरह से हो जाएगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है एक, तो हम इसको लिख देंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है येलो कलर का कॉम्प्लेक्स जो बना है, जो कंफर्म करेगा कि अमोनिया या अमोनियम आयन गिवन सॉल्यूशन के अंदर है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया और 2 और कंपाउंड जो अमोनिया से मिलते जुलते हैं, वो देखना जो है जरूरी है, क्योंकि एक कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं चेंज हो जाता है।